गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? ठीक हो? बढ़िया हो? ठीक है। आज का टॉपिक क्या था? सेल हो गया था। हाँ, आज पढ़ेंगे हम लोग ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स। जो लोग इंसुलिन और हार्मोन के बारे में पूछ रहे थे वो लोग ग्लैंड्स चैप्टर में ही इंसुलिन और हार्मोन पढ़ लेंगे। इसके अलावा अलग से कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है। ग्लैंड्स क्या होता है? इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रंथि। ये होता है हमारा ग्रंथि। ग्लैंड्स मेनली 2 टाइप का होता है। पहला होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंड दूसरा होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? वे ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में केमिकल बनाती हैं और उन्हें बॉडी में ही रिलीज करती हैं, वो वे ग्लैंड्स क्या होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? वे ग्लैंड जो हमारी बॉडी में केमिकल बनाती हैं, इंसुलिन बनाती हैं, बट उसे आउट ऑफ बॉडी रिलीज करती हैं बाय डक्ट। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ही हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये रिलीज करती हैं chemical release out of body, inside the body, inside the body. ओके। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? वे ग्लैंड जो क्या बनाती है? हमारा केमिकल बनाती है, इंसुलिन बनाती है, बट ये क्या करती है? हम जो भी केमिकल इंसुलिन होता है वो बॉडी से बाहर रिलीज करती हैं। ठीक है, बाय डक्ट। इन्हें से क्या होते हैं? इन्हें डक्ट ग्लैंड भी क्या बोलते हैं? ठीक है, और ये केमिकल कहाँ रिलीज करती हैं? जूस और केमिकल रिलीज आउट ऑफ बॉडी। आउटसाइड ऑफ बॉडी। ठीक है, समझ में आ गया? एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? ये क्या बनाते हैं? ये हमारा हार्मोन बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं? इंसुलिन, जूस एंड इंसुलिन बनाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स टोटल कितनी होती हैं? हमारी बॉडी में टोटल एंडोक्राइन ग्लैंड्स 9 होती हैं। ठीक है, उनकी क्या लिस्ट है? नंबर 1 पे आता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सभी को पता है, ये कहाँ पाया जाता है? ठीक है, इसकी लोकेशन क्या होती है? जो हाइपोथैलेमस है इसकी लोकेशन होती है हमारी बॉडी के ब्रेन में। ठीक है, इन ब्रेन। इसका दूसरा नाम क्या है? अदर नेम इसका क्या है? सुपर मास्टर ग्लैंड। इसे सुपर मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और ये क्या करता है? हमारा हाइपोथैलेमस 2 टाइप के हार्मोन को रिलीज करता है। वो 2 टाइप के हार्मोन कौन कौन से? एक तो हो गया हमारा ऑक्सीटोसिन, एंड दूसरा हो गया हमारा एटीएच। ठीक है, दूसरा क्या हो गया हमारा? एडीएच हो गया।
ऑक्सीटोसिन क्या वर्क करता है और एडीएच क्या, ये दोनों बनते तो हाइपोथैलेमस में है, बट ये रिलीज कहाँ होते हैं, ये वर्क कहाँ पे करते हैं, ये वर्क करेंगे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन करता क्या है, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं बेटा। क्यों कहते हैं लव हार्मोन, इसे लव हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो जो बेबी और मदर के बीच में जो भी अफेक्शन है उसे कौन कंट्रोल करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। ये क्या करता है, बेबी एंड मदर के बीच में अफेक्शन कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हो गया। ऑक्सीटोसिन दूसरा क्या करता है, ये हमारा मिल्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। मिल्क प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। तीसरा हमारा क्या करता है, यही ऑक्सीटोसिन होता है जब लेडी को क्या करता है, कोई भी गर्भवती महिला है उसकी प्रसव पीड़ा में ये इसकी हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा हार्मोन है, एडीएच। ये एडीएच क्या वर्क करता है, ये मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। एक मिनट, एडीएच हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, एडीएच इधर लिख देते हैं। ये क्या करता है, जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं उन्हें कंट्रोल करता है। और दूसरा क्या करता है, जो इंसुलिन के पेशेंट होते हैं, जितने भी डायबिटिक एविनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको यूरिन बहुत आता है, और जो यूरिन आता है वो किसकी कमी से आता है, एडीएच की कमी से आता है। ठीक, जिनमें ये हार्मोन की कमी होती है तो क्या होता है, यूरिन बहुत आता है। ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन होता है, एडीएच होता है। ये था हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक, एंडोक्राइन की कौन सी ग्लैंड थी, ये हमारी फर्स्ट ग्लैंड थी। दूसरी ग्लैंड हमारी कौन सी है, दूसरी ग्लैंड है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या है, ये हमारी दूसरी सबसे छोटी ग्लैंड है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसका जो अदर नेम होता है, इसे इसका अदर नेम क्या है, मास्टर ग्लैंड। हमने पहले बताया था सुपर मास्टर ग्लैंड किसे बोलेंगे, हाइपोथैलेमस को। क्यों, क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, टोटल कितना हार्मोन बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में टोटल 13 हार्मोन। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन की बात करें, ब्रेन में हमारा टोटल 13 हार्मोन बनता है। जितने 13 हार्मोन बनते हैं, इसमें 11 + 2 की बात करें, इसमें कितने हार्मोन बनते हैं, 13 हार्मोन बनते हैं। ठीक है, जिसमें कि जो 11 है ये बनते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, और जो बाकी के 2 हैं ये किस में बनते हैं, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस के दो जो हार्मोन है वो भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड में टोटल 11 हार्मोन बनते हैं, बट हम टोटल 11 हार्मोन नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ 2 या 3 हार्मोन पढ़ेंगे, जिसमें एक हो गया हमारा ग्रोथ हार्मोन,
ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन ये हमारी बॉडी को क्या करता है? ग्रोथ देता है। ये बनता है कहाँ? पिट्यूटरी ग्लैंड, बॉडी में ग्रोथ लाना। ठीक है, बॉडी में ग्रोथ लाना। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड में पैरालैक्टिन। ये पैरालैक्टिन क्या करता है? ये पैरालैक्टिन बॉडी से दूध को बाहर निकाल, जितनी भी मैमल्स हैं, मैमल्स में क्या करता है? दूध को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन तो समझ में आ गया। ग्रोथ हार्मोन जो बॉडी को ग्रोथ लाता है। अगर हमारी बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी तो हमारी बॉडी अविकसित रहेगी, हमारी हड्डियां कमजोर रहेंगी या पूरा शरीर हमारा बन नहीं पाएगा। ठीक है, तीसरा, कुछ इसमें बनते हैं कंट्रोलिंग हार्मोन। कंट्रोलिंग ये कंट्रोलिंग हार्मोन कौन कौन से होते हैं? TSH, ACTH एंड FSH, LH होता है एंड GCTH। ठीक है, ये होते हैं हमारे कंट्रोलिंग हार्मोन। ये बनते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स में। समझ में आ गया ना आपको? थर्ड हमारा आएगा पीनियल बॉडी। ठीक है, पीनियल बॉडी ये कहाँ लोकेटेड होता है? तो ये कहाँ लोकेटेड होता है? इसकी लोकेशन क्या होती है? इसकी लोकेशन होती है इन ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है? पीनियल बॉडी। ओके, ये क्या है? पीनियल बॉडी क्या है? सबसे छोटी ग्लैंड है। ये क्या करता है? ये दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन से? नंबर 1 मेलाटोनिन, दूसरा है हमारा सेक्रेटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन क्या होता है? ये होता है हमारा डार्कनेस ऑफ हार्मोन। ठीक है, इसका अदर नेम क्या होता है? दूसरा नाम या और करके लिख देंगे, हार्मोन ऑफ डार्कनेस। और इसे क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा हैप्पीनेस हार्मोन। ओके, मेलाटोनिन होता है, जो मेलाटोनिन होता है ये क्या करता है? ये हमारी नींद को कंट्रोल करता है।
ठीक है। जो लोग ज्यादातर जनरली लोग 7 से 8 घंटे सोते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो 12 से 14 घंटे सो सकते हैं, उनसे भी ज्यादा कुछ लोग होते हैं जो 24 घंटे तक सो सकते हैं। तो क्या होता है, जिनमें मेलाटोनिन ज्यादा होता है उनमें क्या होता है, उन्हें नींद बहुत आती है। अगर मेलाटोनिन कम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, उनमें कौन सा रोग हो, डिसीज हो जाएगी, अनिद्रा। ठीक है, उनमें नींद की बीमारी हो जाएगी। बट अगर ज्यादा है, वो भी क्या है, एक बीमारी का कारण है, वो हमारी जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं वो अनकंट्रोल कर देगा अगर मेलाटोनिन ज्यादा है। ठीक है। सेरोटोनिन क्या होता है, ये हमारा हैप्पीनेस हार्मोन होता है, ये हमारा खुशी का हार्मोन होता है, ये हमें हैप्पी रहने में मदद करता है। ठीक है। पीनियल बॉडी, थर्ड हमारा क्या हो गया, ये था हमारा थर्ड। फोर्थ हमारा आ जाएगा थायराइड। ठीक है। थायराइड के बारे में आप लोग जानते हैं, पढ़ा चुके हैं पहले हम। थायराइड ये कहाँ होता है, इन थ्रोट। इसकी लोकेशन क्या होती है, इन थ्रोट, गले में। ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये हार्मोन कौन सा बनाता है, ये क्या करता है, ये भी हमारा 2 तरह के हार्मोन बनाता है। पहला बनाता है ये थायरॉक्सिन, एंड दूसरा हमारा बनाता है कैल्सिटोनिन। ओके। थायरॉक्सिन क्या करता है, जितनी भी हमारी मेटाबॉलिज्म वर्क्स हैं, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं, वो क्या था, ये हमारा कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और कैल्सिटोनिन क्या करता है, जो कैल्सिटोनिन होता है ये ब्लड से बोन तक क्या ले जाता है, कैल्शियम को ले जाता है, और हड्डियों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। ठीक है। ये क्या करता है, बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। कैसे करता है, ये ब्लड से बोन तक केमिकल ले जाता है। ठीक है। समझ में आ गया। थायरॉक्सिन क्या करता है, जितनी भी हमारी उपापचयी क्रियाएं हैं उनको ये कंट्रोल करता है। अगर थायरॉक्सिन बढ़ जाता है तो उससे कौन सी डिसीज हो जाती है, इससे हमारा कौन सी डिसीज हो जाती है, शरीर का बेडौल हो जाना, शरीर में सूजन, मोटापा, समथिंग समथिंग, और भी जितनी भी रिलेटेड क्रियाएं हैं। ठीक। मेटाबॉलिज्म क्रिया कौन सी होती है, जो हमारी पाचन, श्वसन एंड धड़कन, ठीक, ये इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ये थायरॉक्सिन करता है। कैल्सिटोसिन तो हमारा बोन को नेक्स्ट हमारा आता है पैराथायराइड। ठीक है। पैराथायराइड, पैराथायराइड क्या करता है, ये पैराथायराइड, ये कितने पार्ट में होता है, ये इनकी संख्या कितनी होती है, 4। 4 संख्या कैसे होती है। थायराइड क्या होता है, ये हम बताना आप लोग को भूल गए। थायराइड जो होता है वो हमारा बटरफ्लाई ग्लैंड होता है। ठीक है। लाइक बटरफ्लाई, थायराइड हमारा बटरफ्लाई लाइक ग्लैंड है, और उसी थायराइड के पीछे पीछे जो ये 4 पॉइंट होते हैं, ये इन 4 पॉइंट में क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड। ये चारों पॉइंट क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्मोन बनाती है। वो एक हार्मोन कौन सा होता है, एटीएच। ठीक है। ये एक हार्मोन क्या होता है, एटीएच है। और इस एटीएच का वर्क क्या होता है, ये जो एटीएच होता है ये क्या करता है, बोन से ब्लड तक, बोन से ब्लड तक कैल्शियम ले जाता है। ठीक है। और इसको मेन काम क्या होता है, ये बोन को फॉर्मेशन करता है। ये बोन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है। ये क्या करता है, बोन का फॉर्मेशन करता है, ये पीटीएस होता है। ठीक है। पैराथायराइड, इसके बाद क्या आएगा,
पैराथायराइड में एक चीज ये भी याद रखना कि अभी हमने पहले बताया था, थायराइड में जो कैल्सिटोसिन होता है वो क्या करता है, बोन को मजबूती प्रदान करता है। पैराथायराइड क्या होता है, पैराथायराइड हमारे बोन का फॉर्मेशन करता है, ये मजबूती नहीं प्रदान करता है, बोन का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि पीटीएच होता है फास्फोरस एंड थायरॉक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, पैराथायराइड के बाद हमारा आएगा थाइमस। ठीक है, थाइमस ग्लैंड ये कहाँ होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, इन चेस्ट कैविटी। ठीक है, थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है, इन चेस्ट, हमारी छाती की गुहा के जस्ट पीछे क्या होता है, हमारा थाइमस ग्लैंड होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये भी शायद एक ही है, ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ये हमारा एक हार्मोन बनाता है, थायोसिन। और जो ये थायोसिन होता है, सबसे पहले एक बात ये जान लो, जो थाइमस ग्लैंड होती है ये हमारी जो 10 से 15 साल की एज होती है, 10 to 15 की जो एज होती है, ये क्या होता है, ये तब तक क्या होता है, ये वर्किंग प्रोसेस में रहता है, ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, वर्क करता है या एक्टिव रहता है। ठीक है, एक्टिव रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी ग्लैंड क्या होती है, ये धीरे धीरे खत्म होती जाती है। आफ्टर एज में कुछ एज में 21 की एज के बाद क्या होता है, ये ग्लैंड खत्म हो जाती है। थायोसिन बनाता है, और थायोसिन करता क्या है, ये हमें हमारी जो टी लिम्फोसाइट है, इनको क्या करता है, मैच्योर करता है। ठीक है, जो टी लिम्फोसाइट है इन्हें क्या करता है, मैच्योर करता है, इनसे हमें क्या मिलती है, रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। ठीक है, ये हो गया हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस के बाद हमारा आएगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड में है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, बट पैनक्रियाज क्या है, ये हमारा मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, पैनक्रियाज क्या होता है, ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन क्यों है, एंडोक्राइन है ये तो बात ठीक है कि ये बॉडी के भीतर ही हमारा हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, एक्सोक्राइन क्यों है, क्योंकि बॉडी बाहर से हार्मोन रिलीज नहीं करता है। एक्सोक्राइन इसलिए है क्योंकि ये डक्ट हार्मोन है। ठीक है, बाय डक्ट, ये जितना भी इसका हार्मोन रिलीज होता है किसके थ्रू होता है, बाय डक्ट होता है, इसलिए क्या आएगा, मिक्स्ड ग्लैंड आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक, पैनक्रियास क्या होता है, पैनक्रियास वैसे आपको पता होगा, पैनक्रियास के टोटल 4 भाग होते हैं। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, डिस्कवर्ड बाय लैंगरहंस। ठीक है, तो इसके 4 हिस्से हैं, अल्फा, बीटा, गामा, एफ सेल। ठीक है, अल्फा सेल ऑफ लैंगरहंस। ठीक है, ये क्या होता है, ये टोटल का क्या होता है, ये पूरे के पूरे पैनक्रियास का 20% होता है। ओके, ये पूरे पैनक्रियास का कितना होता है, 20% होता है। और ये बीटा सेल ऑफ लैंगरहंस ये कितना होता है, ये पूरे पैनक्रियास में कितना होता है, 70% होता है। गामा सेल ऑफ लैंगरहंस ये कितना होता है, ये होता है मुश्किल से 5 से 9% होता है। और जो एफ सेल होता है ये कमाई, इसकी बात करें तो ये 1 से केवल 5% तक ही होता है। ठीक है, इनसे क्या होता है, इनका सभी से अलग अलग हार्मोन रिलीज होता है। अल्फा सेल से रिलीज होता है हमारा ग्लूकागॉन। ठीक है, बीटा सेल से रिलीज होता है हमारा इंसुलिन।
ये शायद 5 से 10% है, 10 या 9 में ही है। और स्टोमेटलिन होता है। स्टोस्टेलिन, ठीक है। तो ये हमारा होगा ग्लूकागॉन, इंसुलिन और स्टोस्टेलिन। ग्लूकागॉन क्या करता है, ये हमारे जितनी भी शुगर है उसको फैट में चेंज करता है। ये भी शुगर को फैट में चेंज करने का काम करता है। ये होगा स्टोस्टेलिन, ठीक है। ये हो गया पैनक्रियास, कितना हो गया, 3 इसका हो गया। नेक्स्ट हमारा बच्चा एड्रिनल। अब 2 ही बचे हैं हमारे ग्लैंड एंडोक्राइन में, एड्रिनल एंड गोनाड्स। एड्रिनल ग्लैंड पता है ये कहाँ पे होता है, ये कहाँ लोकेटेड होता है, ये हमारा लोकेटेड होता है जो हमारी किडनी होती है उसका जो ऊपरी भाग होता है ये जो हमारी किडनी होती है इसका जो ऊपरी भाग होता है, ये कैप, लाइक अ कैप, ये हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये क्या होता है, ये 2 पार्ट में बना होता है। पहला तो हो गया एड्रिनल मेडुला, दूसरा हमारा हो जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, लोकेटेड कहाँ होगा ये, लोकेटेड कहाँ पे होगा, इन किडनी, ठीक है, अपर पार्ट, ठीक है। 1 2 3 एड्रिनल क्या होता है, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक। ये क्या करता है, एड्रिनल मेडुला 2 हार्मोन बनाता है हमारा। ये क्या होता है, ये ऊपरी भाग होता है और ये हमारा होता है अंदरूनी भाग, ठीक है। जो भी ये हमारा बाहरी भाग होता है ये क्या करता है, 2 तरह के हार्मोन बनाता है। एड्रिनल एंड नॉर एड्रिनल, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है, ये कौन सा, इसको बंद करो जरा। ये होगा हमारा एड्रिनल लाइन और नॉन एड्रिनल लाइन, ठीक है। ये कब एक्टिव होता है, जो एड्रिनल लाइन है ये कहाँ बनता है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड में बनता है। जो एड्रिनल लाइन होता है ये हमेशा हमारी जितनी भी आपत्तिजनक विपत्ति आती है, जैसे कि अचानक से चौंक जाना, फियर, फाइट, वो कब बनता है, तब वो क्या करता है, एड्रिनल लाइन हमारा रिड्यूस हो जाता है। कब होता है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, जितनी भी हमारी आपत्तिजनक रिएक्शंस हैं, आपत्तिजनक रिएक्शंस में, ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट ये क्या, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है यही हमारा डू एंड डाई ग्लैंड होता है, ठीक है। अब बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स की। ये क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड का अंदरूनी भाग होता है, ठीक है। ये क्या बनाता है, ये 3 तरह के हार्मोन बनाता है, ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड ये है हमारा सेक्सुअल हार्मोन,
ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, ये हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ग्लूकोन जितना भी फैट होता है, सॉरी शुगर होता है, उसको फैट में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, ये हमारी जितनी भी बॉडी में नमक की मात्रा होती है, NaCl की मात्रा होती है, उसको कंट्रोल करता है। हमारे सेक्सुअल हार्मोन कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, ये उनको कंट्रोल करता है। ठीक, ये क्या करता है, शुगर को फैट में चेंज करेगा, शुगर को फैट में चेंज करेगा। ये क्या करता है, नमक को कंट्रोल करेगा। ठीक, सेक्सुअल हार्मोन हमारे कौन कौन से, प्रोजेस्टेरॉन, एंडोस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, इनको क्या करता है, इनको इनके फॉर्मेशन में मदद करता है। तो ये हो गया हमारा एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब हमारा लास्ट बचा गोनैड्स, ठीक है। गोनैड्स ये हमारा लास्ट है, लैंगिक ग्रंथि। ठीक है, ये गोनैड्स भी हमारा किसमें आएगा, ये गोनैड्स भी आएगा टोटल हमारा मिक्स्ड ग्लैंड में, क्योंकि ये कम से कम माइनस है, अगर बात करें इसकी हम तो 90% तो ये मिक्स्ड ग्लैंड ही है। ठीक है, 90% क्या है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है। और इसमें हमारे हार्मोन कौन कौन से बनते हैं गोनैड्स में, प्रोजेस्टेरॉन। और लैंगिक ग्रंथि भी तो 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक हो गया हमारा ओवरी, ये मैं बताना भूल गई थी, ये किसमें आएगा, फीमेल में। और ये आएगा हमारा टेस्टिस, ठीक है। तो ये क्या होगा, ओवरी एंड टेस्टिस, ये होगा हमारा मेल में, इसमें बनेगा हमारा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। कौन सा हार्मोन बनेगा, टेस्टोस्टेरॉन। एंड ओवरी क्या बनाता है, ओवरी बनाता है हमारा एंडोस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टोटल प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और अगर बात करें तो ये जो 2 बनते हैं, ये फीमेल हो गए, ये क्या हो गया, मेल हो गया। बस इतने ही हार्मोन बनते हैं हमारा इसमें, एंडोक्राइनोलॉजी में इतना ही आएगा, ठीक है। और बाकी का हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हम सोच रहे हैं ग्लैंड से कंप्लीट करा देंगे, इसका क्या करेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय क्लास, ओवर द क्लास।